तो जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है कि मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर कैसे आते हैं और कैसे उसमें से निकलते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है जी? पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल, के मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर कैसे जाते हैं और सेल से कैसे निकलते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। क्या है जी? सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को वो सेल के अंदर जाने देती है, कुछ को निकलने देती है, लेकिन सब चीज़ों को निकलने नहीं देती। मॉलिक्यूल्स जो हैं इन एंड आउट होते क्यों हैं? ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द सेल, कि एक सेल को पानी की या किसी और मॉलिक्यूल्स की कितनी ज़रूरत है, कितना वो किसी चीज़ को रिक्वायर कर रहा है, कितना वो किसी चीज़ को अंदर आने देगा, कितना किसी चीज़ को बाहर निकलने देगा। अब यही जो पैसेज है, ये जो मूवमेंट है, ये होती किस तरह है? ये डिफरेंट तरीके हैं। डिफ्यूजन के ज़रिए भी होती है, ऑस्मोसिस के ज़रिए भी होती है, फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, एंडोसाइटोसिस होती है एंड एक्टोसाइटोसिस होती है। अच्छा जी, अब हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि डिफ्यूजन कैसे होती है, ऑस्मोसिस कैसे होती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, और एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस क्या है। तो जी सबसे पहले हम आ जाते हैं जी डिफ्यूजन के ऊपर, कि डिफ्यूजन क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या होती है कि जिस जगह पर ज़्यादा पानी की मिकदार मौजूद है, वहाँ से थोड़ी मिकदार की तरफ पानी की जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं ये क्या हो रही है? डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, क्या है जी? हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे मिकदार तादाद ज़्यादा है पानी की, वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। अच्छा, ऑल मॉलिक्यूल इन मूवमेंट व्हेन अबव 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखिए कि हर मॉलिक्यूल जो है वो एक हरकत में रहता है जब वो क्या हो? 0 डिग्री केल्विन पे और -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उस टेम्परेचर के ऊपर मौजूद होता है, तो वो हर मॉलिक्यूल मूवमेंट में रहता है। क्या जी? हर मॉलिक्यूल कब मूवमेंट में रहता है? जब वो 0 डिग्री केल्विन पे हो या -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो। तो जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ों को गुजरने देती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को। तो ये चीज़ें तीन जो हैं ये तो नॉर्मली इनटेक और आउट होती रहती हैं कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब यही जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्रॉसेज जो है, पैसेज जो है, इंसर्शन जो है या एग्जिट है मॉलिक्यूल का, वो किस तरह होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफ्यूजन को हमने पढ़ा क्या है कि जी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जिसके अंदर सेल अपना खर्चा करे एनर्जी के ऊपर, के एनर्जी ताकत का इस्तेमाल करके ही किसी चीज़ को बाहर निकाले या इनटेक करे, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो नेचुरली तौर पे हो रही हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं जी? वो क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जिसके अंदर एनर्जी यूज़ हो रही है उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसके अंदर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही उसको हम कहते हैं जी ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफ्यूजन हमारी हो गई। डिफ्यूजन क्या है जी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल की, वो कहलाती है डिफ्यूजन। हमारी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो किन किन चीज़ों को गुजरने देती है? कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को एंड ग्लूकोज को। अब यही जो ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन की, वो किस तरीके से होती है? दो तरह से होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से और पैसिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी दरकार होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी दरकार नहीं होती। ये हो गया जी हमारा डिफ्यूजन। अब आगे आ जाता है डिफ्यूजन की यही एग्जाम में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये भी एक पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसकी एग्जांपल है। इट इज डन बाय द यूज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। किस चीज से होती है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए से होती है। इसको याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर यूज होती है, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हो गया हमारा
पैसेज जो मालिक्यूल इन एंड आउट हो रहे हैं डिफ्यूजन के तहत किस तरह होते हैं। आगे आ जाता है ऑस्मोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ फ्रॉम लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। सबसे पहले सल्यूट को आपको समझना चाहिए कि सल्यूट है क्या। एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? दो चीज़ों से। उसमें एक सल्यूट होता है, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस कंसंट्रेशन में मौजूद हो, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो हायर कंसंट्रेशन में मौजूद हो। मैं आपको एक नेचुरल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि आप चाय रोज़ाना पीते हैं, तो चाय के अंदर जो चीनी है वो थोड़ी मिकदार में डाली जाती है, वो लेसर कंसंट्रेशन हो गई। दूध जो है वो ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है, तो वो क्या हो गया? हायर कंसंट्रेशन हो गई। दूध हमारा सॉल्वेंट हो गया, चीनी पत्ती हमारी क्या हो गया? सल्यूट हो गए। ठीक हो गया जी। अब इसकी मूवमेंट क्या है? मूवमेंट फ्रॉम लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें टोनिसिटी को समझना चाहिए। टोनिसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? टोनिसिटी। ठीक है, इसको समझेंगे टोनिसिटी को तो आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। अब ये सॉल्यूशन जो है वो तीन किस्म के होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और आइसोटोनिक। कितने जी? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट। क्या जी? उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट। अब ये मैं इधर आपको समझाता हूं। ये एक सॉल्यूट है, इसके अंदर क्या है जी? हाइपरटोनिक को पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट। अब इसके अंदर जो है सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर सॉल्यूट मौजूद है। सॉल्यूट मौजूद है, तो ये है हमारा सेल। अब जब सेल, अब मूवमेंट हमने पढ़ी कि मूवमेंट फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन जाएगी। तो हाइपरटोनिक के अंदर क्या है कि मोर सॉल्यूट इधर है, लेसर इधर है, तो सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक हो गया जी, क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाए? लेस सॉल्यूट है सोल्यूशन के अंदर, इधर सॉल्यूट कम है, इसके अंदर सेल के अंदर ज्यादा है, तो ये क्या कर जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगा। जब एक्सपेंड करेगा तो रप्चर होने के भी चांसेस होते हैं। अब आइसोटोनिक में क्या है? आइसोटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की निस्बत बराबर है, तो सेल की जो है वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगी। ठीक है, शेप क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो। ठीक है। आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल हो, उसको हम कहते हैं ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी। ऑस्मोसिस क्या है जी? सॉल्यूट की मूवमेंट है फ्रॉम लेसर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब उसके अंदर तीन चीज़ें, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है? जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट होता है। हाइपोटोनिक क्या है? जिसमें कम सॉल्यूट होता है। और आइसोटोनिक क्या है? जिसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट इक्वल होते हैं। ठीक हो गया जी। आगे आ जाता है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। अब देखें, सेल के अंदर पानी की मिकदार आती भी रहती है, जाती भी रहती है। अब जब तीन तरह के जो सोल्यूशन हमारे पास मौजूद होते हैं, अगर उनके अंदर सेल मौजूद होता है तो वो किस तरह अपना मेंटेन करता है बैलेंस। ठीक है, अब उसको समझने के लिए आपने दो चीज़ों को पढ़ना है कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। उसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे, द आउटवर्ड प्रेशर, क्या? द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल। ठीक है, पौधों की सेल वॉल के ऊपर जो आउटर प्रेशर एंटर्ड बाय इंटरनल वाटर एंड द फिनोमेना इज नोन एज टर्गर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल, ये एक सेल है, यहां से जो है क्या हो रहा है? प्रेशर आउटवर्ड आ रहा है, किसकी तरफ? एंटर्ड बाय इंटरनल वाटर। जो अंदर पानी मौजूद है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सेल वॉल के ऊपर। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। और सॉरी, इसकी डेफिनेशन क्या है? टर्गर प्रेशर। और इस सारे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टर्गर। क्या
कि अंदर का पानी जो है सेल वाल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है जी, टर्गर प्रेशर, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, टर्गर। आगे आ जाता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज इट इज द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है जी, साइटोप्लाज्म की श्रिंकिंग है। अब साइटोप्लाज्म की श्रिंकिंग कैसे होगी, देखो इसमें से ढूंढो। हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, उसके अंदर लेस सल्यूट होगा। लेस सल्यूट अगर साइटोप्लाज्म के अंदर है तो वो मूव करेगा हायर सल्यूट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये होता किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है जी, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ये किस सोल्यूशन के अंदर होता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर होता है, ठीक है, प्लांट सेल्स में होता है। और टर्गर प्रेशर क्या होता है कि इंटरनल वाटर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है ऊपर सेल वाल की तरफ, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और ये सारा फिनोमेना क्या कहलाता है, टर्गर। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्टोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। इस लेक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आपको कोई समझ आ रही है थोड़ी बहुत तो सब्सक्राइब करके मेरी एफर्ट को क्या कहते हैं आप, खुशी होगी मुझे जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।